हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री 133 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यार आप लोगों ने जो जो कमेंट करे हैं मैंने सबके पढ़े हैं, और मैं आज एक और वीडियो लाऊंगी जो आपका फिजिक्स का होने वाला है या फिर जूलॉजी। ये दो कमेंट मेरे ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं यार, तो जो डोमिनेट ज़्यादा कर जाता है मैं उसको पहले लेके आ जाती हूँ। एंड मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, इस वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे हो जाता है बेसिकली, है ना, क्वेश्चन लिखने में भी और उसके बाद सर्च करने में कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से ही बने। इग्नू वाले इतने भी अच्छे नहीं है कि आपके अलग क्वेश्चन ला करके बना दें, है ना। चलो तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यार दिसंबर में मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, ठीक है। एंड स्टार्ट द पार्टी। तो जो आसपास रहेंगे वो प्लीज़ आए मेरी पार्टी में, ठीक है। तो आप लोग अगर आसपास हैं तो ज़रूर सभी इनवाइटेड हैं। अगर 1K सब्सक्राइबर होता है तो आप लोगों को मैं जामिया में पार्टी देने वाली हूँ, तो आप लोग आइए, ठीक है। जितने भी हैं मेरी सारी यूट्यूब फैमिली में से जो भी आसपास रहते हैं मेरे, वो ज़रूर आए जामिया में, ठीक है। आप लोग आएँ एंड मुझे डायरेक्टली, जो भी लोग आना चाहते हैं, ठीक है, वो मुझे डायरेक्टली मेरे टेली हैंडल पे एक बार मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, कि आप आना चाहते हो। बस एक बार 1K हो जाएगा, उसी हिसाब से मैं पार्टी अरेंज करूँगी। यार ज़्यादा बड़ी नहीं तो बिल्कुल थोड़ी अच्छी पार्टी तो होगी ही, ठीक है। @मिस मैडिको 107 डायरेक्टली डीएम करना कि आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। केमिस्ट्री 133 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनाया जाए। इसके अलावा आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। एंड मैंने जो आपके PYQs कराए हैं बेसिकली, उन PYQs को तो भाई रट्टा मार लेना, बिल्कुल अच्छे से उस वीडियो को चाट लेना, सॉरी मतलब कि अच्छे से देख लेना, ठीक है। प्यार मोहब्बत भरी बातें। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको इन पे शॉर्ट नोट लिखना है। बेसिकली ये रिएक्शन है, तो शॉर्ट नोट क्या ही लिखोगे, कैसे लिखोगे मैं बता देती हूँ। आप पहले रिएक्शन लिखना, उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर देना कि व्हेन द हाइड्रोजन क्लोराइड इज रिएक्टेड विद एनॉल एंड द प्रोडक्ट इज दिस फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद है हाइड्रोफॉर्मिंग इज सेकेंड। उसके बाद है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, देन रूजनमंड रिडक्शन एंड हॉबन-हॉशेस रिएक्शन, ठीक है। एंड इसका फिफ्थ पार्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अपनी स्टडी मटेरियल से देखना एंड इसको अच्छे से फाइंड कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन आयन इफेक्ट को जानना है। आपका यूनिट नंबर 8 में इसका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली जिसका मैंने नहीं लिखा, आप मेटा AI का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके व्हाट्सएप पे प्रेजेंट है। यार व्हाट्सएप पे सिर्फ चैट ही नहीं बल्कि मेटा AI भी है, तो वहाँ से जाइए एंड क्वेश्चन को बोलिए अपनी प्यारी सुरीली आवाज़ में एंड आंसर पाइए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली टाइप भी मत कीजिए यार, बोल भी दीजिए तो भी उसको समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, जिसका मैंने नहीं लिखा है। वैसे तो आप जब पूरी अपनी बुक लेके बैठेंगे और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको बाकी क्वेश्चन भी मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए आपको डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 1, जीरोथ लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक एंड द रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश द थर्मल इक्विलिब्रियम को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स एनर्जी, क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, जब आपका डेल्टा G नॉट नेगेटिव है, पॉजिटिव है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हो, क्या इसकी सिग्निफिकेंस होती है, बेसिकली यही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है ली चटेरियल प्रिंसिपल क्या, आपकी पड़ोस वाली आंटी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डिटेल लेक्चर में, तो पड़ोस वाली आंटी को जानना है तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए एंड आंसर पा लीजिए कि ली चटेरियल प्रिंसिपल को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। एंड राइट फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, यूनिट 6 में आपको बेसिकली इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। गिव एनी टू स्टेट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दो स्टेट। व्हाट इज रेजिडुअल एंट्रोपी, क्या होती है, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम शो रेजिडुअल एंट्रोपी, किस टाइप का सिस्टम बेसिकली रेजिडुअल एंट्रोपी को फॉलो करता है। मैंने बेसिकली पूरा केमिस्ट्री 133 का डिटेल लेक्चर करा चुकी हूँ मैं। आपके पास टाइम है तो जा करके उसको देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका हैश लो क्या होता है, कांस्टेंट हीट समेशन में होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आपको मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में। व्हाट आर स्टेट फंक्शन, ओए एक स्टेट फंक्शन होता है, मान लो आप घर से स्कूल जा रहे हो, बीच में सहेली सहेला से मिल रहे हो, है ना, किसी को क्या पता, तो आपका होता है एक स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन आप इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, यानी ये आपका इनिशियल स्टेट पे स्कूल है, सॉरी घर है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, ठीक है, तो आप मिल गए अपने सहेला से,
ठीक है, या सहेली से। लड़की जा रही है तो सहेला से मिलेगी, है ना, लड़का जा रहा है तो सहेली से मिलेगी, है मिलेगा, है ना। तो रास्ते में आपने सहेला से मिला, उसके साथ मोमोज खाए, उसके साथ घूमे फिरे, उसके बाद दोनों गए हैं स्कूल। तो आपका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। मैं आपसे, आपने बीच में कुछ भी किया हो, किसी भी सहेला से मिले हो, बर्गर खाओ, पिज्ज़ा खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। आप बस घर से स्कूल टाइम पे पहुंच गए, सिर्फ और इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पे डिपेंड किया, वो आपका स्टेट फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन क्या है? मान लो मम्मी ने भेजा, ये आपका घर है इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट आपका स्कूल है। मम्मी ने भेजा भाई जाओ और सीधे स्कूल जाना, पर नहीं, आप गए सहेला से मिलने, फिर सहेली से 4-5 सहेलियों को इकट्ठा किया, चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर सारी की सारी चीज़ें ले करके घुमड़ घुमड़ करते हुए रास्ते, फिर आप फाइनल स्टेट पे हो गए। मम्मी ना ध्यान रखेगी कहाँ कहाँ गए, कब कब गए, उसके बाद स्कूल पहुँचे। यानी हर एक पाथ पे जब आप जा रहे हो सारी चीज़ों पे डिपेंड देखेगा, पाथ पे देखेगा, तो आपका पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए एग्जाम्पल बताना है बेसिकली थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज में, दैट स्टेट फंक्शन क्या है वो बताना है, और थर्मोडाइनमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, हेट्रोजीनियस सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 10 है बेसिकली आपका, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथॉक्सी बेंजीन, कैसे बनाओगे। व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एंड एक एग्जांपल भी दे देना प्यार से। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस की आपको मैकेनिज्म लिखनी। एक होता है आपका क्लेशन शिमिड रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट आर बफर सॉल्यूशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, ये आपको मिलेगा यूनिट 8 में। स्टेट लिमिटेशन, अरहीनियस थ्योरी का लिमिटेशन एंड एसिड एंड बेस थ्योरी आपने अरहीनियस ने दी थी यूनिट 7। 8 बजे मेरी मीटिंग है यार, एंड मैं आपको 2 मिनट पहले ही ये करवा रही हूँ। चलो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ड्राइवन एंड एंट्रोपी ड्राइवन, क्या होता है ये रिएक्शन के बारे में बताने बेसिकली आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज स्पॉन्टिनिटी, स्पॉन्टिनिटी क्या होता है। एक तो क्राइटेरिया लिखोगे स्पॉन्टिनियस रिएक्शन का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी के बीच में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, आपको रिलेशन किसके बीच में बताना है। ओए होए रिलेशनशिप की बात मत किया करो, ठीक है, चलो आज से नहीं करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछ रही हूँ मैं, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पूछ रही हूँ, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के, ठीक है। दिल में दर्द होता है, रिलेशनशिप की बात मत किया करो मैम, ओके, आज से नहीं करनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर इंटेंसिव वेरिएबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल पे, आपको मैंने PYQ कराए हैं तो देख लीजिएगा। इंटेंसिव वेरिएबल इनमें से कौन से हैं भाई, इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, PYQ से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया यार, क्या ही लोगे हम मुझसे, ठीक है, क्या ही लोगे। 18 क्वेश्चन पे देख लेते हैं यार। 18 क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या ही होता है, डिफरेंट फैक्टर्स जो कि आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट करते हैं, यूनिट 7 में मिलेगा, जा करके आ जाइए, चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, ठीक है, 19 है आपका, कैलकुलेट द वर्क डन, क्या कैलकुलेट करना है यार, वर्क डन कैलकुलेट करना है, अच्छा जी, वर्क डन करना है, प्रोसेस ऑफ सैंपल आपके इतने मोल्स दिए हैं, नाइट्रोजन गैस है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है भाई, एक्सपेंशन कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर से एक बार है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन भी कर रहा है, यूनिट 2 में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, टर्मिनल क्वेश्चन है ये आपका, जाइए और ढूंढ के और आंसर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, इंथैल्पी चेंज हो रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन के लिए, आपके पास ग्रेफाइट से ये है, कैलकुलेट इंथैल्पी, आपको कुछ कुछ गिवन है, इंथैल्पी एग्जाम्पल 3.5 है आपका, जाके उसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 के ए पार्ट में देखते हैं, आ जाओ, एनली सैलिएंट फीचर ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है, लिख दिया, डिफाइन केमिकल पोटेंशियल, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंट, केमिकल पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना है यार, यूनिट 4 में मिलेगा, जाइए भाई, 8 बजे मेरी मीटिंग है, 8 बजने में बिल्कुल 1 मिनट बचे हैं, प्रभु का नाम लेके चलो। द मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मोनो एटॉमिक नोबल गैस, मोनो इंथैल्पी दी हुई है, ठीक है, आ जाओ, ये आपका टर्मिनल क्वेश्चन 1 मिलेगा यूनिट नंबर 4 को, उसको अच्छे से पढ़ना, एंड उसको अच्छे से सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अच्छे से बताया, आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, यूनिट 5 में मिलेगा। इक्विलिब्रियम प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, ओए होए आपको बता रखा था मैंने कि डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज कर दो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज कर दो क्या होता है, HI को रिमूव कर दो क्या होता है, ठीक है। टर्मिनल क्वेश्चन 2 है यूनिट 6 का, सब चीज़ लिख के दिए मैंने, और क्या ही लोगे यार मेरे से। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिफरेंस, यूनिट 7। एक्सप्रेशन आपको लिखना है, हेडरसन हैशल बैश इक्वेशन, वो इंपॉर्टेंट, यूनिट 8 में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, जल्दी से करा देती हूँ, सर वेट कर रहे होंगे। डिफाइन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखना है कि आपका क्या है, हाइड्रोलिसिस एनायन का है, सॉल्ट भी दे रखा वीक एसिड का, कैलकुलेट पीएच कैलकुलेट करना है, यूनिट 9 में मिलेगा आपको, जा करके करिए। उसके बाद क्वेश्चन 26 है,
आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है रिएक्शन को, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, क्लीमंसन, वॉल्फ किश्नर, यूनिट 10 में सारे के सारे मिल जाएंगे, जा करके उसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका ए पार्ट, है ना। राइट शो हाउ टू कन्वर्जन, कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन कैसे होता है। मिथाइल बेंजीन से बना लो एम यानी मेटा ब्रोमोबेंजीन बेंजोनोइक एसिड। बी है बेंजीन से पैरा नाइट्रोटोलिन कैसे बनाओगे, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉन कैसे बनाओगे। यूनिट 11 में आपको मिलेगा। यही लास्ट है, यही लास्ट है यार। अब जल्दी से मैं अपनी मीटिंग कर लेती हूँ यार। आपको क्या करना है, बेसिकली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने तो यूनिट लिख दिया है, बेसिकली आपका ये भी लिख दिया है कि टर्मिनल क्वेश्चन कौन सा है। एग्जाम्पल में से इंपॉर्टेंट उठाया तो मैंने वो भी लिख दिया कौन सा एग्जाम्पल है। जाइए इसको अच्छे से फाइंड कीजिए। जिनका मैंने नहीं लिखा है मेटा का यूज़ कीजिए, अपनी स्टडी मटेरियल में भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल दिया है क्योंकि आप 2x को मत करना, क्योंकि आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। मैंने काफ़ी स्पीड यूज़ की है। 8:02 हो चुके हैं एंड मैं 2 मिनट लेट हो चुकी हूँ अपनी मीटिंग में, इसलिए मुझे होगा जाना, ठीक है। तो आई हैव टू गो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो लेट जाती हूँ यार, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।